हम जब इंग्लिश में बोलें तो हम इंग्लिश में ही सोचें। अगर हम इस स्टेज पे अपने आप को ले आए तब हम एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब आप अपनी मदर टंग में बोलते हैं तो आप अपनी मदर टंग में ही सोचते हैं। इफ दैट कम्स नेचुरली टू यू, यू आर अ फ्लुएंट स्पीकर इन योर मदर लैंग्वेज। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि हम उस लैंग्वेज में सोचें जिसमें हम बोलना चाह रहे हैं। जब हम हिंदी में बोलना चाह रहे हैं हम हिंदी में सोचें, जब हम इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं हम इंग्लिश में सोचें। एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जो आपको करनी है, आपको अपने आप को लैंग्वेज से सराउंड करना है। इसका क्या मतलब है लैंग्वेज से सराउंड करने का मतलब? कोशिश करिए अपने फ्रेंड्स जिनसे आप डे टू डे बात करते हैं उनसे थोड़ी देर इंग्लिश में बात कर पाएँ। कोशिश करिए आप थोड़ा समय निकाल पाएँ इंग्लिश में रीडिंग करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स को सुन पाएँ या इंग्लिश जो लोग सही से बोलते हैं उनको सुन पाएँ। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज से सराउंड कर रहे हैं। आप जब अपनी मदर टंग सीख रहे थे, जब आप छोटे थे, देन यू आर सराउंडेड एवरीवेयर फ्रॉम एवरी साइड बाय द लैंग्वेज। आपके माँ बाप, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई, दोस्त, दादा, परदादा, मोस्ट ऑफ द पीपल, मीन दादा दादी, most of the people around you are speaking in the mother tongue. But what happened later when you started speaking a new language? आपको लगा कि यार ये तो different language and people around you were not speaking that language. And when that happens, it becomes an alien language for you. आपको लगता है ये language बहुत ही अलग है, मुझे तो ये language समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि you have not been surrounding yourself, or probably the situations were not that you could surround yourself with that language. अब ये आपको करना होगा। तो रीडिंग बढ़ाइए, लिसनिंग बढ़ाइए, स्पीकिंग करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कर सकते हैं, लोगों को सुनने की कोशिश करिए। और एक अच्छी प्रैक्टिस है लिखना। एक जर्नल बनाइए, एक कॉपी ले लीजिए, उठा लीजिए, एक पेज डेली लिख लिया करिए, क्या हुआ मेरे साथ, कैसा रहा दिन। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे देन यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद द लैंग्वेज, एंड स्लोली बट श्योरली you will realize that there would come a moment when you would start speaking the same language in which you're thinking. आपकी जो आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं जब, तो आप इंग्लिश में सोचेंगे। हिंदी बोलना चाह रहे हैं तो आपको स्विच करने में टाइम नहीं लगेगा, आपकी वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं चलेगी, आपको वो लैंग्वेज नेचुरली आने लगेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट टू स्पीक द लैंग्वेज फ्लुएंटली वी हैव टू थिंक इन दैट लैंग्वेज, एंड दैट ओनली कम्स व्हेन यू सराउंड योरसेल्फ with that language. How to surround yourself? Use that language around you. That's the best way to do it. अपने दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश करिए जो आपके साथ सीख रहे हैं लैंग्वेज की, यार चलो बात करते हैं साथ में, 1-2 घंटा रहते हैं हम लोग साथ में। अगर 20-25 मिनट भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, थोड़ा ऑड लग सकता है स्टार्टिंग में, बट हु आर यू डूइंग इट फॉर? अपनी खुद की प्रोग्रेस के लिए। थोड़ा ऑड लग रहा है शुरुआत में तो क्या फ़र्क पड़ता है? कई लोग अब पहले हम लोग को भी ऑड लगता था, अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में बात करते हैं, मिक्स हो जाता है कभी कभी हम लोग, कभी थॉट्स जब हिंदी में लगता है बेटर एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस दैट इफ यू आर एट द लर्निंग स्टेज एंड यू वांट रियली डेलिबरेटली वांट टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज, यू विल हैव टू टेक डेलिबरेट स्टेप्स। ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप हो जाएगी, आपको खुद कॉन्शियसली कदम उठाने पड़ेंगे उस चीज़ को करने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन दिस न्यू ईयर। आई होप दिस हेल्प्स यू। Take care.